आज हम साइंस का चैप्टर्स पढ़ेंगे और आपको ऐसी जानकारी चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद लाइक करें और कुछ प्रश्न पूछने हो तो कमेंट भी करें। आज हम फिजिक्स का पढ़ते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है समतल पृष्ठों का प्रकाश का परिवर्तन। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब है जैसे कि हमें दिखाई देती है तो हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है, जब प्रकाश का ऊर्जा आता है तभी हमें दिखाई देती है। प्रकाश स्रोत बोलो। प्रकाश स्रोत निम्न प्रकार जैसे कि सूर्य, तारे आदि मानव निर्मित जैसे मोमबत्ती विद्युत। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत जल्दी बोले। वो है जैसे कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हो गया सूर्य का प्रकाश और विद्युत बल। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? अदीप्त प्रकाश वो है जिसकी सहायता से जो स्वयं नहीं उत्पन्न करते हैं प्रकाश, एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा। यह सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन होने के प्रकाश की गुण बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश स्वयं आदर्श होता है इसकी, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती। साधारण और सरल रेखा में गमन करता चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से निकल जैसे कि कांच, वायु, लेकिन ये अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकते, जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी हो गया। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ के रास्ते में विचलित हो जाता है। और हम प्रकाशिक माध्यम बोलो। प्रकाश माध्यम वो है जिनकी जैसे कि प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है? जिन माध्यमों से प्रकाश पूरी तरह से निकल जाए, जैसे कि कांच, ये हम जानते हैं। जैसे कि जैसे हम कांच में हमारी जाएगी प्रकाश का ऊर्जा तो पूरी तरह से इधर से उधर जा सकता है। पारदर्शक माध्यम क्या है? पारदर्शक माध्यम वो है जिसका अधिकांश भाग निकल सके, जैसे कि कांच। जब कांच में हमारा प्रकाश जाता है तो उसका पूरा भाग निकल जाता है। अपारदर्शक माध्यम क्या है? अपारदर्शक माध्यम अपारदर्शक बोलो। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, लोहा, इनसे हमारा एक भी प्रकाश नहीं निकल सकता है। पारभाषक उदाहरण सहित। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल थोड़ी सी भाग गुजर जाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, इंग्लिश में बोल। इंग्लिश में। हाँ, घिसा हुआ कांच और जैसे तेली कागज हो गया। और हम पारदर्शी माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारभाषक को कहते हैं ट्रांसलूसेंट और अपारभाषक कहते हैं ऑब्स्क्यूर मीडियम। प्रकाश किरण के बारे में क्या जानती हो? प्रकाश किरण को इंग्लिश में लाइट रे बोलते हैं। इसके बारे में हम बताते हैं आपको। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश की पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तब प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं और पुंज को इंग्लिश में बीम कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? आभासी प्रकाश पुंज जिसको हम कॉन्वेगेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, और दूसरा आभासी प्रकाश पुंज जिसको हम डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और इंग्लिश से दोबारा बोले। अपसारी को बोलते हैं कॉन्वेगेंट बीम ऑफ लाइट, फिर और अपसारी को बोलते हैं डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आगे बताओ। संतदन को पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और अब हम अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाशीय किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि जब एक पूरी किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं तब अभिसारी होता है वो। और अपसारी क्या होता है, जैसे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो हम अपसारी पुंज कहते हैं। फिर समतल प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती तो उन प्रकाश किरणें के समूह को समांतर प्रकाश पुंज। जब एक दूसरे के समांतर बनती हैं तब उनको समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणें के बारे में आई हम दोबारा से रिवीजन करते हैं। प्रकाश
जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तब प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। हमने ये पढ़ा था। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समतल प्रकाश। और हम अब अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो प्रकाश किरणें के समूह अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज समझ में नहीं आ रहा। अपसारी प्रकाश पुंज जैसे कि जब एक ही बिंदु पे समस्त किरणें आती हैं तब हम उसको कहते हैं। अपसारी क्या है? अब कंफ्यूज मत करो, अपसारी बताओ। अपसारी तब है जब एक बिंदु से जब आती हुई नहीं, मतलब वहीं से निकलती हुई जब प्रतीत होती है। स्पष्ट कहिए, स्पष्ट, कंफ्यूज मत कीजिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों को अपसारी कहते हैं। अपसारी वो तो अपसारी में भी आप यही बोल रहे थे, अपसारी में भी यही बोल रहे हैं, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। नहीं, आपने गलत सुना। देखिए, बताइए फिर आप। जब समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं और जो अपसारी होता है वो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब एक ही बिंदु से आती हुई। और जो पैरेलल होता है वो एक दूसरे से समांतर होता है। जैसे जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे से समांतर होती है तो उन प्रकाश की किरणें के समांतर पुंज होते हैं। जैसे कि थर्ड में पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं समांतर। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज। जैसे कि जब किरणें इस समांतर होती है, जैसे उसी के बिल्कुल समांतर, तो उनको हम कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ऐसे ही आपको भी इंग्लिश में थोड़ी बहुत याद करना है। और हम आप प्रकाश का परिवर्तन समझाइए अच्छे से। प्रकाश का परिवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए हम इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। जब प्रकाश की चिकनी व पॉलिश सतह में आपतित होता तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता। आता तो है पर लौट जाता है। प्रकाश की किसी चिकनी व पॉलिश सतह से टकराना, वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना। चित्र दिखाइए। चित्र अभी अब दिखाते हैं। जैसे कि हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप जो बोल रहे, इतनी भयंकर थ्योरी बोलती हैं, अच्छे समझाइए। ये परिवर्तित किरण क्या है, आपतित किरण क्या है? बताते जैसे पॉलीजार, ये होगा चिकने और पॉलीजार। ये क्या पृष्ठ है क्या ये? हाँ, इधर से हम आते हैं, आपतित किरण इधर से जब आती हैं तो वहीं से टकरा के इस वाले माध्यम। हाँ, जैसे कि आपतित किरण जब आती हैं तो वो बस बिंदु पे टकरा के दोबारा, मतलब आपका कहना है उसी माध्यम में लौट जाती है। आपतित किरण परिवर्तित किरण, हाँ, उसी माध्यम में लौट जाती है। आपतित में आती तो परिवर्तित में चली जाती। फिर और अब देखिए ये क्या बना, ये एक अभिलंब है। इसमें आपतित बिंदु, परिवर्तित बिंदु, अभिलंब एक साथ आपतन। आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब एक ही होते हैं। जैसे पृष्ठ पर होते हैं या फिर तल पे होते हैं। हाँ, तल पे होते हैं। आपतन जैसे बिंदु कहते हैं। और ये होता आई और ये होता आर, जिसको कहते हैं आपतन कोण और परिवर्तन कोण। और इसके नियम बताइए, इसके नियम कितने हैं? इसके नियम 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक फर्स्ट और एक सेकंड लॉ। सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ अभी बता दे, पर इसके पहले आपको कुछ जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम परिवर्तन पृष्ठ, रिफ्लेक्शन सरफेस बोलते हैं, ये हमें याद ही रखना है। आपतित किरण जिसको इंसिडेंटेड रे बोलते हैं और आपतित किरण जिसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और अभिलंब जिसको नॉर्मल कहते हैं। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, परिवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नियम बताइए, जानकारी लेते हैं। इसके परिवर्तन के प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 प्रकार। नियम पहले बताइए। नियम प्रथम नियम और सेकंड नियम। जैसे कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होता है, वो उसका पहला नियम होता है। आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ। जैसे I बराबर एंगल I बराबर एंगल R। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।